मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग गए। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 31 रुपये फी किलो इजाफा। ब्रायलर मुर्गी के सरकारी रेट 626 रुपये फी किलो हो गया। 25 दिनों में ब्रायलर मुर्गी की कीमत में 272 रुपये फी किलो इजाफा हो गया है। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 416 रुपये फी किलो मुकर्रर हो चुका है। हमारे साथ सईद अहमद सईद मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। सईद, आगाह कीजिएगा, 31 रुपये का एकदम इजाफा क्यों किया गया है, क्या वजूहत बताई गई हैं पोल्ट्री फार्मर्स की जानिब से? जी बिल्कुल, सस्ता प्रोटीन तस्वर किए जाने वाला चिकन जो है वो अब सस्ता नहीं रहा और मार्केट कमेटी की जानिब से जो ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला है मुसलसल जारी है और आज भी 31 रुपये किलो इजाफे के बाद 626 रुपये किलो जो रेट है वो जारी किया गया है। और अगर बात कर लें जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट की 416 रुपये और परचून रेट है वो 432 रुपये किलो जारी किया गया है। इन 25 दिनों में चिकन जो है वो 272 रुपये किलो है, इसका इजाफा है वो हो चुका है। और ज़राए का ये कहना है कि जमा बजट के अंदर वफाकी हुकूमत की तरफ से जो पोल्ट्री से मुतल्लिक़ फीड और बिल टैक्स में इजाफा किया गया, जिसके बाद जो फार्मर की तरफ से खुद इजाफा है वो देखने में नजर आ रहा है। और आज मार्केट के अंदर तलब और रसद के दरमियान वाज़े गैप होने की वजह से कीमत में मुसलसल जो इजाफा है वो देखने में नजर आ रहा है। और मार्केट कमेटी ने आज 31 रुपये किलो इजाफे के बाद जो चिकन की कीमत है वो 626 रुपये किलो है वो जारी की है। और पोल्ट्री एसोसिएशन ये मौक़िफ़ तैयार किए हुए है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से और FBR की तरफ से जो नए कवानीन जारी किए गए हैं उसके मुताबिक जो टैक्स के अंदर इजाफा है वो किया गया है, तो उसकी वजह से जो उसके असरात हैं वो आम फार्मर के ऊपर है वो पड़े हैं। और आम फार्मर की जो प्रोडक्शन है, लागत है चिकन के ऊपर, वो बढ़ने की वजह से जो उसके असरात हैं वो मार्केट के अंदर भी नजर आ रहे हैं। और गुज़िश्ता 25 दिनों के दौरान जो कीमत है वो 272 रुपये फी किलो तक है वो बढ़ चुकी है। 26 जून को जो चिकन का रेट था वो 354 रुपये फी किलो था, लेकिन आज का 21 जुलाई को जो चिकन है वो 626 रुपये फी किलो मार्केट के अंदर स्टॉक है, उसकी सरकारी कीमत जारी की गई है। जबकि आम मार्केट के अंदर जो साफी नाम पर गोश्त है। सईद, हमारे साथ ही रहिएगा। सदर पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन मियां तारिक साहब हमारे साथ मौजूद है इस मामले पर, उनसे भी बात करेंगे। सर, शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रायलर मुर्गी अचानक से 31 रुपये का इजाफा हो गया है और जून से लेकर जुलाई तक एक महीने के अंदर अंदर रेट्स डबल हो गए हैं, क्या वजूहत है इसकी? बात ऐसा है कि आप इजाफे को देख रही हैं, असल में जो पिछले 3, 4, 6 महीने गए हैं उसमें मुर्गी की कीमत जो बहुत कम रही है उसमें 100 रुपया फी किलो तक वो फार्मर को नुकसान करना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा थी और ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से इसके रेट काफ़ी कम चले। नुकसान होने की वजह से फार्मर इस दौर से बाहर निकलते गए और आज जो चूजा 50 रुपये का बिक रहा था चंद दिन पहले वो 130 रुपये का हो चुका है। फीड पे 10% शेयर टैक्स लग गया, 4% इजाफी शेयर टैक्स लग गया, मुर्गी की मेडिसिन पे 18% शेयर टैक्स लग गया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है। और इसके बावजूद जो फार्मर इस वक्त प्रोडक्शन में है वो परेशान है कि हम किधर जाएंगे। ये जो हालिया रेट चल रहा है ये को बहुत ज़्यादा रेट नहीं, इसको आप नॉर्मल रेट समझें और आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफे की तवक्को है। गवर्नमेंट अगर ये नॉर्मल रेट है तो फिर आवाम किस तरह से अफोर्ड कर पाएगी? अगर 500 से भी ऊपर प्राइस चली गई है चिकन की तो आवाम किस तरह से बर्दाश्त करेगी? और आपका तो ये भी कहना है कि अभी मजीद महंगा हो जाएगा। अब आप ये देखें ना कि एक तरफ गवर्नमेंट इसको सस्ता करने के लिए इकदाम कर रही है, दुकानदारों को पकड़ कर रही है, दावे कर रही है कि मुर्गी सस्ती हो जाएगी। दूसरी तरफ इस पर शेयर टैक्स का नफाज कर दिया गया है, इसकी फीड इतनी महंगी हो जाएगी, चूजा इतना महंगा हो जाएगा, इसकी मेडिसिन पे 18% शेयर टैक्स लगा दिया गया। ये सारी चीज़ें बिजली महंगी होने के बाद कैसे मुर्गी सस्ती आवाम को मिल सकती है और कहाँ से कौन देगा? ये सोचना चाहिए कि अगर हुकूमत सस्ती मुर्गी आवाम को देना चाहिए तो उसको इसके जो असबाब है वो सस्ते करने पड़ेंगे। अगर उसने ऐसे ही महंगा करते जाना तो फिर मुर्गी भी आम आदमी की पहुँच से दूर होती जाएगी। सर, एक जानिब हम कहते हैं कि जो चिकन है या जितने भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं इसको सस्ता प्रोटीन कहा जाता है, लेकिन अगर ये 700 की हद को भी अबूर कर जाएगी तो अवाम की तो क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे जाएगी। तो किस तरह से सारा मामला चलेगा अगर आप ये कह रहे हैं कि कीमतों में इजाफा अभी भी बरकरार रखा जाना है? देखिए, चिकन को गवर्नमेंट ने एसेंशियल आइटम में शामिल किया हुआ है, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है। इसको सस्ता करना, रखना, फ्राहम करना आवाम को ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन हुकूमत इसके बावजूद इसको एसेंशियल आइटम होने के बावजूद शेयर टैक्स के दायरे में ले आई है।
अब 10 से 18% सेल टैक्स आप तो कर सकते हैं, जो कितना 100 से 110 रुपए तक 3 किलो इजाफा होता है इससे। तो फार्मर कहाँ से ला के जाएगा? फार्मर ने तो अपनी कार से ऊपर बेचने की कोशिश करनी है, लेकिन उसकी बदकिस्मती है कि उसको कार से नीचे बेचना पड़ रहा है, क्योंकि ये आवाम की नजर में ये है कि ये सस्ती रहनी चाहिए, और सस्ती हुई तो खाएंगे, वरना शायद 5 किलो की जगह पे 1 किलो खाएं। तो या तो हुकूमत को चाहिए कि अभी भी इस पे सेल टैक्स वाला में कोई नरमी इस मामले में करे, फीस जो है वो किस तरह सस्ती हो, चूजा सस्ता हो। अब देखे ना, चूजा 60 रुपए से 120 पे आ गया, तो कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। फीड इतनी महंगी हो गई है, हुकूमत को इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। हुकूमत का आखिर बादशाह का भी गरीब दुकानदार छोटा जो 4 रुपए 5 रुपए किलो कमा रहा होता है, उसको पकड़ करके FIR करके तो वो महंगाई खत्म करने का ऐलान करती है। ये सीरियस बात है कि ये सस्ती मेन प्रोटीन है और इसको आम आदमी के लिए फराहम होना चाहिए सस्ते दामों, लेकिन ये हुकूमती कोशिशों से ही मुमकिन है। आम आदमी, आम दुकानदार या आम सप्लायर या आम फार्मर इसको सस्ता करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जी, मियां तारिक साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सईद, आपने भी उनका मौक़िफ़ सुना है, वो कहते हैं कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, वो मजबूर है, मजबूरन रेट्स में इजाफा किया जा रहा है। दूसरी जानिब आप ये आगाह कीजिएगा कि इंतज़ामिया क्या कर रही है इस हवाले से? इंतज़ामिया, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कोई एक्शन नहीं ले रहे। 170 रुपये से भी ज़ायद का इजाफा हो चुका है क्योंकि जी बिल्कुल, ये जो कीमत जारी की गई है तो मार्केट कमेटी की तरफ से जारी की गई है, लेकिन अगर आम मार्केट की बात कर लें तो लाहौर के दीगर शहर जो मार्केटें हैं वहाँ पर साफ़ी गोश्त जो है वो 700 रुपए से भी तजावज़ है वो कर चुका है। हुकूमत की तरफ से और ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से दावे तो किए जाते हैं कि प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी तरफ से कार्रवाइयाँ हैं वो अमल में लाई जाती हैं, प्रेस रिलीज की बुनियाद पर, सामना की बुनियाद पर कोई ना कोई चीज़ सामने आती जरूर है, लेकिन जो आम शहरी हैं वो ये शिकवा करते दिखाई देते हैं कि चंद एक जगह पर कार्रवाई करने के बाद जो बाकी शहर की जो मार्केटें हैं वहाँ पर जो कीमें हैं वो बिल्कुल नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से जो आम सारफ है वो सस्ता प्रोटीन को है वो तरस गया है। जो 626 प्रति किलो कीमत जारी की गई है ये सिर्फ सरकारी कीमत है, लेकिन मार्केट के अंदर इस कीमत के ऊपर शाहरुनादर ही जो गोश्त है चिकन का वो दस्तयाब है। और अगर पोल्ट्री एसोसिएशन की बात कर लें तो उनका मौक़िफ़ ये है कि फीड के ऊपर 10% जो सेल टैक्स पर इजाफा किया गया, ड्यूटी के ऊपर इजाफा किया गया, इसके साथ जो दिगर टैक्सेशन है उसके ऊपर 15% और इनकम टैक्स समेत जो दिगर 4 मज़ीद टैक्सेस हैं पोल्ट्री फार्म के ऊपर उसके अंदर भी 12% जो इजाफा है वो किया गया है, जिसकी वजह से जिसके असरात हैं वो इसकी प्रोडक्शन के अंदर जो लागत के अंदर है वो आ रहे हैं। और लागत ज़्यादा होने की वजह से जो फार्मर है वो महंगे दामों जो मुर्गी है वो फार्म से बाहर निकाल रहा है। और अगर बात कर लें चूजे की तो चूजा भी जो 100 रुपए फी चूजा रेट मुकर्रर किया गया था पंजाब हुकूमत की तरफ से और वफाकी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान से अफगानिस्तान इसकी जो रवानगी थी उसको बैन किया गया था, उसके बाद असरात से पहुंचे थे, लेकिन अब चूजे की कीमत जो है वो 100 रुपए से बढ़कर 130 140 रुपए फी चूजा है वो मार्केट के अंदर है वो दस्तयाब है। तो यही चीज़ें हैं जो फार्मर है वो ओनर होता है, लेकिन आम शहरी है वो हुकूमत वक्त से मुतालबा किए हुए हैं कि हुकूमत वक्त जो है इस सस्ते प्रोटीन को, जो कि हुकूमत ने खुद सस्ता प्रोटीन और बुनियादी जरूरत है वो करार दिया हुआ है, तो इसको जी हुकूमत वक्त तो एक्शन लेने की ज़रूरत है। सूरत हाल के पेश नज़र सईद हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया। सदर पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स मियां तारिक हमारे साथ थे, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।